क्या समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बयान से इत्तेफाक रखती है? क्या आप उनको सेकंड करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का बयान है? उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, हाँ, जिन लोगों ने आज़ादी में अपना बलिदान दिया है, शेखुल हिंद की बात की उन्होंने, जो कि अरशद मदनी साहब के दादा हुए, हाँ, उनकी बात की। और उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। पहली बात, स्टेटमेंट सुनिए, उनके परिवार के लोगों को कहना पड़ रहा है। तो क्या अगर किसी को कोर्ट करना पार्लियामेंट में, क्या इसकी इजाजत पहले से शायद लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती, मुझे नहीं पता। तो मदनी साहब पे तो हम लोग 4-5 दिनों से डिबेट कर रहे हैं, तो और उनके उस डिबेट को पार्लियामेंट में कोर्ट करना, ये कहना कि उम्मीद पोर्टल के लिए आपने कम समय दिया है, 30% हो चुका है, कहां से गलत है? क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया? और अगर वो डिफाइन रोज किया जा रहा है जिहाद का मतलब कि जद्दोजहद है, ना कि टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला जो जिहाद है उसके खिलाफ खुद जमीयत उलमा हिंद का फतवा है। हैदराबाद में 6000 उलमाओं को बुलाकर यह फतवा दिया गया कि उस तरीके के टेररिज्म से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए जो जिहाद के नाम पर भोले मुसलमानों को बहकाया जाता है। यहां जिहाद का सीधा सा ये मतलब है कि अगर कोई संघर्ष करना है, अपने अंदर कोई बुराई है, हम उससे लड़ रहे हैं। अभी हमारे सामने आचार्य जी बैठे हैं, इनके अंदर बहुत सी बुराइयां होंगी, तारिक खान के अंदर बहुत सी बुराई है। अब आचार्य जी अगर उस बुराई से लड़ने लगे तो वो उनका जिहाद हो गया। तारिक खान के अंदर बुराई है, चाय बहुत पीता है, तो चाय के खिलाफ लड़ना जिहाद हो गया। अपनी उस बुराई को कम करूंगा, उस बुराई को कम। तारिक साहब वंदे मातरम, तारिक साहब वंदे मातरम। आप टोक रहे हैं उनको? अरे रुक जाइए, अरे वंदे मातरम, अरे रुक जाइए आचार्य। आजादी की बात हो रही है, आजादी की जंग की बात हो रही है, आजादी में वंदे मातरम का नारा चलता था। अरे ठीक है, वंदे मातरम तो बहुत से वंदे मातरम, मादरे वतन जिंदाबाद, क्या दिक्कत है? अरे वंदे मातरम, ठीक है, क्या दिक्कत है? सलाम और नमस्ते, सलाम नमस्ते, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सलाम करिए, मतलब वंदे मातरम नहीं कहेंगे ना? नहीं, यही है ना, इस देश के अंदर रहेंगे वंदे मातरम नहीं कहेंगे, देश का सम्मान नहीं करेंगे, देश की राष्ट्रभक्ति नहीं करेंगे, जिहाद करेंगे जो इलीगल है। जरूरी है कहना, इलीगल है, पार्लियामेंट में पास कराइए, जिहाद इलीगल है। मैं कह रहा हूं जिहाद को आप पर्सनल मामलों में शरीयत को फॉलो करने की इजाजत है, क्रिमिनल काम करने के लिए नहीं है। जिहाद तलवार उठाएंगे आप, तलवार उठाएंगे आप, तलवार की बात करेंगे आप, तलवार की बात करेंगे इस देश के अंदर। आचार्य जी, आचार्य जी, हम डेरेन हो जाएंगे। अरे जिहाद को समाप्त किया जाएगा। अब देखिए कहीं का कहीं चला जाएगा डिबेट। की बिरादरी के हैं। अच्छा तारिक भाई ये बताइए कि ये जिहाद होगा कैसे? अच्छा तारिक भाई ये बताइए ये जिहाद होगा कैसे जो नदवी साहब कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा? एक शब्द है संघर्ष का। अब उम्मीद पोर्टल पे 30% अपलोड हो चुका है, हम धरने पे बैठेंगे, जिहाद है। इसको क्या समझते हैं आप? जिहाद को कतई आप तलवार से ऐसी चीजों से मत जोड़िए। जब आजादी की लड़ाई में मौलाना लोग कूद गए थे, वो भी जिहाद था, वो भी जिहाद था। किसी भी किस्म के संघर्ष को, अपने अंदर संघर्ष को ही डिफाइन, मैं मौलाना नहीं, अरशद मदनी ज्यादा बेहतर डिफाइन, और तो पता नहीं कौन सा जिहाद करेंगे इस्लामिक। अरे भैया इस देश में आप लोगों के जिहाद के चक्कर में फूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, पूरा देश भरा पड़ा है जिहाद के अरे नाम पर। भाई, अरे मैं आऊंगा ना, समय पर आइए, समय पर आइए। आचार्य जी, आचार्य जी समय पर आइए। स्थिति बचा रखी है आचार्य जी समय पर आइए। आचार्य जी ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक जिहाद है। आचार्य जी ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक जिहाद है। जिहाद नहीं है भाई साहब, अरे जिहाद है ये जो आप कर रहे हैं ये भी जिहाद है। अच्छा ठीक है, अच्छा शुद्ध संवैधानिक विरोध है। अच्छा ठीक है, डिबेट जिहाद, ठीक है, अच्छा डिबेट जिहाद, ठीक है, ठीक है।